यूट्यूब आपका मेरे चैनल में स्वागत है। शी हल्क का जो लास्ट एपिसोड आज रिलीज हुआ है, इसका रिव्यू आपसे शेयर कर रहा हूँ। एज अ होल सीरीज का रिव्यू आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। कहीं इसका मैं 2-3 एपिसोड का मैंने प्रति एपिसोड रिव्यू आपसे शेयर किया था, पर उसके बाद जब इसका जो फर्स्ट एपिसोड के बाद जो डिसअपॉइंटमेंट लेवल था वो इतना हाई था कि पूछिए मत। इसी कारण से मैंने इसके हर एपिसोड का रिव्यू करना बंद कर दिया था। जो ऐसा कहते हैं ना, जब ट्रम्प ने कहा था कि एवरीथिंग इज वोक गोज टू शिट, इसी तरह से ये एपिसोड एक फेमिनिस्ट और वोकिस्ट होने के कारण ये भी शो शिट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो मेन जो फोकस होना चाहिए था शी हल्क के ऊपर, तातियाना के ऊपर, जेनिफर वॉल्टर्स के ऊपर, ये शो उससे डाइवर्ट करता है। और इस शो का जो मेन सेलिंग पॉइंट है कि एवरी एपिसोड के अंदर जो मेन गेस्ट अपीयरेंसेस आते हैं वही इस शो का मेन सेलिंग पॉइंट है। नहीं तो एज अ शी हल्क की एज अ स्टोरी जो कि पैथेटिक और बोरिंग, जिसके अंदर वोकिस्ट और फेमिनिस्ट शिट आपको देखने मिलता है पूरे 9 एपिसोड के अंदर, उसे कट करके 4 से 5 एपिसोड के अंदर कंप्लीट किया जा सकता था। इस शो के अंदर बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स हैं जो कि इसका कोई भी तुक नहीं बनता है, कोई स्टोरी से या प्लॉट से, या जो जेनिफर वॉल्टर्स की स्टोरी को भी एक्सटेंड करते हो, फर्दर लेके जाते हो। ये मार्वल का एक नया फार्मूला है कि जैसे कि पहला एपिसोड और लास्टवां एपिसोड हमेशा लोग मजबूत रखते हैं और बीच के एपिसोड एब्सोल्युटली मनी ग्रैबिंग जो इनकी स्कीम है कि इसके अंदर जस्ट स्टोरी को खींचते चले जाओ। और इसी तरह से मून नाइट में भी हुआ था। इसी तरह से जो बहुत सारे जो इनकी सीरीज आई है, उन सारे सीरीज के अंदर भी आपको कोई भी चीज ऐसी इंटरेस्टिंग नहीं मिलती है जिससे कि आपका अटेंशन बना रहा है, उसका आप अच्छी रेटिंग दे सको। हाँ, इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि लोकी और वांडा विजन जो कि काफी अच्छे एपिसोड्स और सीरीज बनी थी। शी हल्क के जो क्रिएटर्स थे उनका अटेम्प्ट था कि ये शो एक कॉमेडिक या फिर इंटेलिजेंट शो हो, बट ये शो एक तरह से बोरिंग और डफर और बहुत ही ज्यादा फोर्थ वॉल को तोड़ने के नाम पर इन्होंने जिस तरह से लास्ट एपिसोड के अंदर फोर्थ वॉल तोड़कर जिस तरह से एंडिंग दिखाया था, जो कि जेनिफर वॉल्टर्स को पसंद नहीं आता है, तो शी हल्क के रूप में वो मार्वल का जो फोर्थ वॉल है उसको तोड़कर वो राइटर्स के पास जाती है और राइटर्स को बोलती है तुम लोग क्या लिख रहे हो, क्या शिट लिख रहे हो भाई। तो बोलते हैं कि भाई जो केविन है ना, इसका डिमांड है कि इसी तरह का एंडिंग होना चाहिए, क्योंकि जो केविन बोलता है वही हम लोग लिखते हैं। तो तब मेरा दिमाग में बत्ती जली, क्योंकि जो बहुत सारा जो इंटरनेट पे बोला जाता है ना कि मार्वल फार्मूला है कि हर तरह की मूवीज एक ही होती है, एक बहुत बड़ा स्टेक होता है, फिर वो जो हीरो होता है उसकी बहुत सारे पीछे प्रॉब्लम्स होती है, और किस तरह से अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को फाइट करते हुए मेन विलन से फाइट करता है और उसके अंदर लास्ट में ट्रायम्फेंट होता है। तो ये जो चीज़ थी इसको बदलने के लिए इनके बहुत सारे अटेम्प्ट्स चलते आ रहे थे, जैसे कि सीरीज के अंदर मैंडोलोरियन देख लीजिए, वेयरवुल्फ बाय द नाइट देख लीजिए, या फिर व्हाट इफ देख लीजिए, शी हल्क देख लीजिए, या फिर मून नाइट, वांडा विजन, लोकी। एवरी सीरीज के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट अटेम्प्ट दिखेगा आपको। उनका जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट रहेगा, उसका डिफरेंट आपको टोन मिलेगा। वांडा विजन एब्सोल्युटली डिफरेंट कंसेप्ट, और जिस तरह से वो 10-10 साल के साथ उसका हर एपिसोड कूदते चले जाता है, तो वहाँ पे एक डिफरेंट एक्सपीरियंस आता है। तो इस तरह से इन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ है। तो आई थिंक जो शी हल्क का जो एपिसोड था, जो सीरीज था, इसे एक फेमिनिस्ट और वोकिस्ट जो टोन उन्होंने रखा हुआ है, ये बहुत लोगों के गले नहीं उतरा है। ये शो शुरू होता है हल्क का जो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट एपिसोड था, उसका जो ब्लड है, उसकी नीस जेनिफर वॉल्टर्स के घाव में चले जाकर उसको जो पावर मिलता है, और वो उसकी जो लाइफ रहती है एज ए लॉयर, और उसको जो जगल करना पड़ता है अपने सुपर ह्यूमन पावर से और अपनी जो लीगल जो उसका जो ड्रीम रहता है कि बहुत बड़ी लॉयर बने वो, तो उसके बीच में। तो जो भी ये शो है, इसको जस्ट स्टोरी को फर्दर करते करते, नो कोई बहुत बड़ा विलन है, ना कोई बहुत बड़ा स्टेक है, ना कोई कॉमेडी भी अच्छी तरह से नहीं है, ना शो इंटेलिजेंट भी नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे जो गेस्ट अपीयरेंसेस है, यही सिर्फ इस शो का पूरा सेलिंग पॉइंट है। जो लास्ट एपिसोड है इसके अंदर, जब वो एकदम फेडअप हो जाती है कि भाई तुम लोग क्या राइट कर रहे हो, और जाके जब राइटर्स से क्वेश्चंस करती है तब वो लोग बोलते हैं भाई तो केविन बोल रहा है, तो केविन के हिसाब से हमको अपनी इसकी एंडिंग लिखनी पड़ेगी। और जब वो केविन से जाके मिलती है तो एक AI रोबोट रहता है, और AI रोबोट बोलता है कि भाई मेरा फॉर्मूला है, मैं अपने फॉर्मूला को नहीं छोड़ सकता। तो बोलती है मेरा भी तो शो है, इसमें मेरा भी तो कुछ से होना चाहिए। तो उसको एक बॉयफ्रेंड चाहिए, तो इसलिए वो डेयरडेविल को ले लेती है। एक स्वीट एक ड्रामा एपिसोड्स होते हैं ना, उसी तरह की उसको एंडिंग चाहिए, और उस तरह से वो एंडिंग करवाती है। तो गाइस ये शो मैं आपको ना रिकमेंड नहीं करूंगा। इसको जो रेटिंग है आउट ऑफ 10 3 है। बहुत ही बकवास शो था। ये क्यों देखा मैंने, क्योंकि जस्ट इसका स्टार्टिंग में मैंने रिव्यू बनाना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए मैं इसका फाइनल रिव्यू बना रहा हूँ। ये एब्सोल्युटली पैथेटिक अटेम्प्ट फ्रॉम द मार्वल इन द लास्ट जो भी जितनी सीरीज आई है, इसके अंदर इसको टॉप पर गिन सकते हो। और इनके जो क्रिएटर्स है, इन्होंने जो भी इनकी जो लाइन पकड़ी थी, टोन पकड़ा था जो एपिसोड्स और सीरीज को बनाने का, एब्सोल्युटली जेल नहीं करता है। इसके अंदर जो शी हल्क का जो CGI है, जो मेन कैरेक्टर का जो CGI है, बेसिकली जो मेन कैरेक्टर एवरी एपिसोड में आने वाला है, उस पर ही इन्होंने अच्छे से काम नहीं किया है। और यहाँ लास्ट में ताना भी मारा गया है कि भाई तू ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से ना हो, तो ना ऑफ द कैमरा हो, क्योंकि उस पर पैसा बहुत जाता है। तो वहाँ पे इन लोग ने पैसा बचाने का जो बात है उन्होंने माना हुआ है कि हाँ भाई इसके CGI पे हमने अच्छे से काम नहीं किया था, तभी इसका जो CGI आपको पसंद नहीं आ रहा है।
तो गाइस डेफिनेटली आपको रिकमेंडेड नहीं है और बहुत ही बकवास शो है। इसकी जगह पर आप वेयरवुल्फ बाय द नाइट मार्वल की तरफ से ही देख सकते हो, बहुत ही जबरदस्त शो है, आपको पसंद आएगा। गाइस आई होप आप लोग मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करिए। आप जितना वीडियोस को लाइक करेंगे यूट्यूब उतना वीडियोस को प्रमोट करता है। मेरे और भी चैनल मैंग सिंह टेक बिट्स और गेमिंग नाइट्स, उन्हें भी सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे ऐसी मूवी सीरीज या ट्रेलर का रिव्यू मिलूंगा। आप लोगों का प्रेम भरा नमस्कार।